अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमने 1.5 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो हमारे पास कंपाउंड प्रपोर्शन के हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेशियोज हों तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपाउंड प्रपोर्शन के कहलाते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, उसको पहले देख लेते हैं। उसमें हमें बताया गया है कि 14 काउस कंज्यूम 63 kg ऑफ हे इन 18 डेज। के 14 काउस जो हैं वो कंज्यूम का मतलब इस्तेमाल करती हैं 63 kg चारा 18 डेज में इस्तेमाल करती हैं। तो कहते हैं हाउ मनी काउस विल ईट, कितनी जो काउस हैं वो खाएंगी 770 kg चारा इन 28 डेज। 28 डेज में एट द सेम रेट। सेम रेट का मतलब है अगर उसी मिकदार से उन्हें वो दिया जाए। तो अब देखिए हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी है काउस, वो हम एक साइड पे रख लेंगे और केजी और डेज को रख लेंगे। अब देखिए जो हमारी अननोन क्वांटिटी है उसका एरो तो हमें पता है कि वो हमेशा हम इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। अब बाकी जो एरोज हमने लगाने हैं वो हमने उसका कंपैरिजन करना है अननोन क्वांटिटी से। पहले देख ले जो केजी है। अब देखिए अगर 63 केजी 40 काउस खाती हैं तो 770 केजी जो है वो ज़्यादा काउस कंज्यूम करेंगी। ठीक है, बेशक सेम रेट हो, यानी कि उसी मिकदार से दिया जाए, तो ये दोनों जो केजी को हमने इंक्रीज़ किया है तो काउस भी बढ़ रही हैं। तो ये दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इसलिए दोनों के एरोज जो हैं वो हमारे सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो डेज है, तो उसका भी कंपैरिजन हमने अननोन क्वांटिटी से करना है। अगर 18 डेज में यानी वही मिकदार दी जाए तो 14 काउस इस्तेमाल करती हैं। अगर डेज 28 हों, अब देखिए डेज बढ़ गए हैं, तो वही मिकदार चारे की जो है वो कम काउस इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, तो अब देखिए डेज बढ़ रहे हैं और काउस कम हो रही हैं, तो ये हमारे इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो ये एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब इन्वर्स हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोस जाता है अननोन क्वांटिटी से। अब देखिए हम इनको एरो की डायरेक्शन में राइट कर लेते हैं। अब देखिए एरो ऊपर को पॉइंट कर रहा है तो हम x/14 लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी ऊपर को, इसको हम ऐसे ये जो अननोन क्वांटिटी है उसके बाद इक्वल आएगा, फिर हम नेक्स्ट रेशियो लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो एरो की डायरेक्शन में। अब यहाँ एरो जो है नीचे को पॉइंट कर रहा है तो हम 18 पहले और 28 बाद में लिखेंगे। अब जो अननोन क्वांटिटी है उसके साथ 14 डिवाइड हो रहा है, उसको हम लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम 770 18 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 194040 वैल्यू मिल जाएगी, और हम 63 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1764 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। अब एक्स जो था हमारी अननोन क्वांटिटी काउस थी, लिहाजा हम इसके साथ काउस मेंशन करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है इफ़ द स्टे ऑफ 14 मैन, कि अगर 14 आदमी जो है वो क्याम करें यानी ठहरें फॉर 8 डेज इन अ होटल, एक होटल में 8 दिनों के लिए, तो कॉस्ट ₹22,400, तो उनका जो खर्चा आता है वो 22,400 रुपये आता है। अब हमने जो फाइंड करना है, फाइंड दी कॉस्ट फॉर दी स्टे। अब हमने खर्च मालूम करना है कि कितना खर्चा आएगा ऑफ 7 मैन, 7 आदमियों का, फॉर 13 डेज, 13 दिनों के लिए इन द होटल, होटल में। अब देखें हमारी जो रेशो है वो मैन, डेज और रुपीज़ है, तो ये 3 रेशियोज हैं, तो ये हमारा कंपाउंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। अब कॉस्ट हमने फाइंड करनी है तो उसको हमने लेट कर लिया x। ठीक है, इसका एरो हमने लगा दिया। अब जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं, अब देखें उसका कंपैरिजन करेंगे। अब जाहिर बात है अगर 14 मैन हो
तो जो कॉस्ट आ रही है वो 22,400 आ रही है। अगर 7 मैन होंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम आएगी, मैन कम हुए तो कॉस्ट भी हमारी कम हो रही है, लिहाजा ये हमारा इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, लिहाजा दोनों का एरो जो है सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अब देखें, अब हमने कंपैरिजन करना है डेज और कॉस्ट का। अगर ज़्यादा डेज होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है, कम डेज होंगे कॉस्ट कम आएगी, तो लिहाजा इन दोनों में भी रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो दोनों के एरो जो है सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। अब इनको हम एरो की डायरेक्शन में लिख लेते हैं। ये देखें, ये 7/14, ये 13/8, और जो अननोन क्वांटिटी होगी वो इक्वल पुट करके हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये 22,400 डिवाइड हो रहा है, इसको हम लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7, 13 और 22,400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और 14 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 18,200। अब ये जो हमने अननोन क्वांटिटी फाइंड किया है ये रुपीज़ थी, लिहाजा आंसर के साथ भी हम इस यूनिट को लाजमन मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने जो है 9th क्लास अपना होमवर्क वर्कशीट पे भी करना है, और जो आपके क्वेश्चंस आज डायरी के मुताबिक हैं वो नीट नोटबुक पे भी सॉल्व करने हैं, और उनकी पिक लेके आपने लाजमन जी सूट पे सेंड करनी है ताकि आपका काम साथ साथ चेक हो सके।